बहू तुझे मना किया था ना, गोबर से खाना नहीं बनेगा। सबको बीमार करेगी क्या? भले हम भूखे मर जाएं, लेकिन ये गंदा खाना नहीं खाएंगे, समझी तू? हमारे यहाँ गोबर से कोई खाना नहीं बनेगा। एक छोटे से गांव की गरीब किसान परिवार की सीधी सादी लड़की थी सीमा। मिट्टी से जुड़ी, मेहनती, पढ़ी लिखी और समझदार। बचपन से उसने गरीबी देखी थी और हर मुश्किल में जीना सीखा था। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक अमीर घराने में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गैस चूल्हा, पक्का चमकदार घर और हर काम के अलग तरीके। लेकिन सीमा ने धीरे धीरे सब सीखना शुरू कर दिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन सीमा किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस पर खाना बनाते समय ही गैस सिलेंडर खत्म हो गया। सीमा ने आवाज लगाई, किशन जी, सिलेंडर खत्म हो गया है। फिर उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, नया सिलेंडर ले आओ बेटा, गैस खत्म हो गया है। लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी। लोग लंबी कतारों में दुकानों के बाहर सिलेंडर लिए खड़े थे। कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। एक दिन, 2 दिन बीत गए, घर में खाना नहीं बना। सब लोग बाहर बाजार से लाया हुआ सुबह का नाश्ता करने लगे और शाम को होटल से खाना खाते। लेकिन गैस सिलेंडर पूरे देश में खत्म होने की वजह से तीसरे दिन तक शहर के सभी होटलों के बाहर बोर्ड लग गए, गैस नहीं, सेवा बंद। सब लोग परेशान होने लगे। सीमा चुपचाप सब देख रही थी। अगले दिन सुबह को तुलसी में जल डालते समय उसे अपने गांव की याद आई, जहां गैस नहीं थी तो वो लकड़ी और गोबर के उपलों को जलाकर खाना बनाती थी। उसने सोचा, जब वहां मैं ऐसे खाना बनाती थी तो यहां क्यों नहीं। अगले ही दिन सुबह सुबह वह घर से थोड़ी दूर बने तबेले में गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने हाथों से उसे उठाया, गोल गोल उपले बनाकर जमीन पर लाइन से रखने लगी ताकि वह धूप में सूख जाए। उसके चेहरे पर मेहनत थी, लेकिन आंखों में उम्मीद कि अब घर में खाना बन पाएगा। वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रही। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन इरादे साफ थे। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। एक एक करके वह उपले बनाती गई। उधर घर के अंदर सास बार बार बड़बड़ा रही थी, ये क्या मुसीबत है, न जाने कब ये गैस आएगी। सीमा भी पास में खड़ी होकर सब सुन रही थी। वह मन ही मन बोली, बस कुछ घंटे और फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। सीमा फिर से गौशाला में आई और टोकरी में गोबर के उपले लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि तभी वहां उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी नजर सीमा के सिर पर रखी गोबर के उपलों से भरी टोकरी पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहू, ये गोबर के उपले क्यों लेकर आई है? पागल हो गई है क्या? इस गोबर से हमारे घर को गंदा करेगी क्या?